नमस्कार। आई वेलकम यू टू माय चैनल 7 हेवन सेरेनिटी। दोस्तों, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? ये बीमारी हमारे शरीर में कैसे आ जाती है? बहुत सारे रीजन तो हमें पता होते हैं, जैसे हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा स्लीपिंग पैटर्न, ईटिंग हैबिट और बहुत सारे वर्कलोड की वजह से हम स्ट्रेस ले लेते हैं, टेंशन लेते हैं, चिंता करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन मेन रीजन ये भी है कि हमारे बॉडी में ब्लॉकेजेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे को हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो ये ब्लॉकेजेस क्या होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि नाड़ी शोधन। देर आर 72,000 नाड़ीज इन आवर बॉडी। तो इसमें कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इन ब्लॉकेजेस को दूर कैसे कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। क्योंकि इन ब्लॉकेजेस की वजह से हमारे अंदर एनर्जी का फ्लो नहीं हो पाता, प्राण ऊर्जा फ्लो नहीं कर पाती है। इन हेल्थ साइंस नाड़ीज आर कॉल्ड ट्यूब्स और चैनल्स। तो चैनल्स किस चीज के हैं? ये एनर्जी फ्लो करने के लिए। इसमें जब एनर्जी फ्लो होती है तो हमारे सारे बॉडी के ऑर्गन्स ठीक काम करते हैं। दीज नाड़ीज मेकअप आवर इम्यून सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स एंड मैनी मोर। ये सारे सिस्टम से हमारा प्राण ऊर्जा एनर्जी फ्लो करती है, जिसकी वजह से ये सारे सिस्टम ठीक काम करते हैं। हम देखते हैं कि नाड़ीज जो होती हैं ये फिजिकल उसमें नहीं एग्जिस्ट करती हैं। हेल्थ साइंस में इनका डिस्क्राइब किया जाता है कि देर आर 72,000 नाड़ीज एंड 3 मेन नाड़ीज, दैट इज फर्स्ट ईड़ा एंड सेकेंड पिंगला एंड थर्ड सुषुम्ना। ये 3 नाड़ीज होती हैं जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी फ्लो करती है। और भी बहुत सारी नाड़ीज होती हैं, लेकिन ये 3 नाड़ीज मेन होती हैं। तो इसको कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे कि ईड़ा जो होती है हमारे लेफ्ट पोर्शन में होती है, हमारे रूट चक्र से ये स्पाइनल कॉर्ड से इस तरीके से स्पाइरल की तरह घूमती हुई हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल तक आती है। और पिंगला हमारे राइट साइड में होती है, तो ये भी रूट चक्र से जाती हुई हमारे स्पाइनल कॉर्ड के स्पाइरल की तरह घूमती हुई राइट नॉस्ट्रिल तक जाती है। ये दोनों उनका क्या काम है? एनर्जी का फ्लो करना। हम इसी तरीके से यही नाड़ी जो है हमारी सटल बॉडी में भी एग्जिस्ट करती हैं। सटल बॉडी जैसे हमारी फीलिंग्स, थॉट्स, इनको जब ये ब्लॉकेजेस हो जाती हैं तो इन्हें भी अफेक्ट करती हैं। तो लोग अपने आप से या दूसरों से कनेक्ट नहीं हो पाते, उनके सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। वो अपने आप से भी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं कि हम क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। तो क्योंकि उसमें ब्लॉकेजेस हैं और एनर्जी फ्लो नहीं हो रहा है। तो ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करने के लिए हमें करना क्या है? ऑल्टरनेटिव ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जो हम कहते हैं प्राणायाम। प्राणायाम से कैसे? प्राणायाम या चैंटिंग करके, जैसे ओम की हम साउंड करते हैं या मंत्र बोलते हैं। और ब्रीदिंग, ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग एक्सरसाइज अनुलोम विलोम, जैसे बोलते हैं एक नाक से आप लो, दूसरे से इसको छोड़ो। तो वो फ्लो जब एनर्जी का होता है तो ब्लॉकेजेस खत्म हो जाती हैं। ब्लॉकेजेस खत्म होने के साथ साथ हमारी बॉडी में एनर्जी का फ्लो होने लगता है और सारे ऑर्गन्स ठीक से काम करने लगते हैं। अब ये ईड़ा और पिंगला जब बैलेंस होती हैं आपकी ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, उसके बाद सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो आपके रूट चक्र से शुरू होती हुई क्राउन चक्र तक आती है। तो ये जब दोनों बैलेंस होती हैं तब सुषुम्ना नाड़ी में एनर्जी का फ्लो होता है। सुषुम्ना नाड़ी का फ्लो को हम कहते हैं स्पिरिचुअल अवेयरनेस, जो हम कहते हैं कुंडलिनी जागरण। तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद जब हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी फ्लो करती है, हमारी ब्लॉकेजेस खुलती हैं, तब हमारी कुंडलिनी जागरण शुरू होता है। इसी को स्पिरिचुअल अवेयरनेस बोलते हैं।
बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद हम 15 दिन महीने तक जब ये बैलेंस कर पाते हैं तब हम इस सुषुम्ना नाड़ी के बारे में जान पाते हैं। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि प्राणायाम करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो ताकि ब्लॉकेजेस खुल जाएं और ये इन्फॉर्मेशन मेन आपको पहुंचती रहे। यही मेरा मिशन है ताकि एक सिंपल सा भी लोग उस चीज को समझ सकें कि हमारी बॉडी में कैसे एनर्जी फ्लो करती है। सीधा एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देती हूँ कि जैसे इंटरनेट होता है और ब्लूटूथ और मोबाइल से जैसे डेटा ट्रांसफर होता है, तो हमको कैसे वो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो फिजिकल उसमें नजर नहीं आ रहा हमें। इसी तरह एनर्जी जो हमारे शरीर में फ्लो करती है वो हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है और एनर्जी फ्लो करती है। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे ये नाड़ी चक्रों से जुड़ी हुई होती हैं और हम इन चक्रों को भी कैसे एक्टिवेट करेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस नहीं है और ये इन्फॉर्मेशन मेन आपको पहुंचती रहे। यही मेरा मिशन है। थैंक यू वेरी मच।